जिस तरह से देश में रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, कितना निंदनीय है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से बीभत्स घटनाएं कितना शर्मसार कर रही हैं देश को। हम एपस्टीन फाइल की बातें करते हैं, अपने देश में हो रही इस तरह की क्रूरता, बीभत्स कार्य, उन पर इस देश की मीडिया बात करना नहीं चाहती। मीडिया, मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है, वो ऐसे मुद्दों को क्यों नहीं उठाती? वो सिर्फ हिंदू मुसलमान करने में लगी रहती है। किस तरह से निरंतर रेप हो रहे हैं, कितने मंदिरों में रेप हो जाते हैं, छोटी छोटी बच्चियों को नहीं बख्शा जा रहा। साथियों, फरीदाबाद में चलती कार में लिफ्ट देने के बहाने गैंग रेप होता है। और गोरखपुर में मऊ से लौट रही एक छात्रा के साथ ट्रेन में एसी कोच में ले जाकर टीटी के द्वारा रेप को अंजाम दिया जाता है। उसको पुलिस नहीं पकड़ पाती है। और मतलब पुलिस प्रशासन का एक एसआई रैंक का व्यक्ति, मतलब एसआई ही एक पत्रकार के साथ मिलकर कानपुर के सचेंडी में कार में ले जाकर के रेप करते, उस पर कार्रवाइयां नहीं होती। बहुत दबाव के बाद आप रजिस्टर्ड करते हैं एफआईआर, उसके बावजूद अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। निरंतर केस चले आ रहे हैं। और जो एक दल है वो सिर्फ 14 फरवरी को एक्टिव नजर आता है, वैलेंटाइन डे के दिन पार्कों में नजर आता है। लेकिन इस तरह के जो रेप होते हैं वहां वो दल कभी नजर नहीं आता है। और जो उत्तराखंड में एक बच्ची अंकिता भंडारी एक संस्थान में जॉब करती थी, उसके साथ जो घटना घटी, रेप करके उसे मार दिया गया, क्या किसी ने आवाज उठाई? इतने सारे संगठन हैं, वो तो इस तरह से बातें करेंगे कि नहीं, हम इस धर्म के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसी धर्म की एक बेटी के साथ रेप हो जाता है, वो संगठन नींद में खोए रहते हैं। और अगर किसी शंकराचार्य पर पॉक्सो का मामला दर्ज हुआ है, अब तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही? जब अगर संगीन अपराध लग चुके हैं तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? जब इस तरह से आप उसका बखान कर सकते हैं तो गिरफ्तारियां भी तत्काल हो जानी चाहिए। और वाराणसी में जो तो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां प्रिया नाम की एक बिटिया के साथ रेप होता है। पुलिस जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करवाती है। मतलब रेप के बाद बच्ची मर जाती है, मरने के बाद उसका पुलिस प्रशासन इस तरह से जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करा देता है। भाई, पुलिस प्रशासन को क्या जल्दबाजी मच जाती है? क्या अगर जांच की रिपोर्ट आ जाएगी तो क्या आप पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे? आप जांच में क्यों नहीं सहयोग करते? आप जनता से या जो पीड़ित पक्ष होता है उससे जांच में सहयोग की अपेक्षा करते हैं, तो आप निष्पक्ष जांच क्यों नहीं करवा पाते? और बहुत से ये हनुमान मंदिर में एक पुजारी पर आरोप लगा, कुछ शर्मा करके एक आरोपी हैं, पुजारी थे, इनके ऊपर पॉक्सो मामला दर्ज हुआ है, नाबालिग से रेप किया इन्होंने। और लखनऊ में कैब ड्राइवर रेप कर देता है। मतलब जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वहां रेप हो जाता है। और अभी पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बच्ची वीडियो बना के डाल रही है। उसने कहा कि उसे फोर्स किया जाता है कि आप प्रोफेसर के कमरे में जाओ, अकेले में मिलो उनसे। क्या मनसा है आपकी अकेले में उनसे मिलने की? आप क्लास में नहीं मिल सकते हैं, आपसे कमरे में क्यों अकेले में मिलना है? आप
सार्वजनिक जगह पर नहीं मिल सकती। और जिस तरह से कर्नाटक की विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष और एक सदस्य के द्वारा वार्ता में कहा गया कि अगर किसी महिला का रेप हो रहा है तो वो उस रेप का आनंद लेट जाए आराम से। मतलब जो कानून निर्माण की संस्थाएं, उनमें इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, कितनी शर्म की बात है। और बात करेंगे मऊ का, तो बात हमने कर ही लिया। पीलीभीत में बकरी चराने गई हुई थी एक बच्ची, उसके साथ रेप की घटना हुई। आखिर क्या कारण है कि इन केसों को कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है? अगर सोशल मीडिया खतरा है तो सोशल मीडिया पर बैन लगना चाहिए। सोशल मीडिया पर अगर कोई कंटेंट विभत्स है, गलत है, उत्तेजित करने वाला है, तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या हमारा साइबर डिपार्टमेंट ऐसे मामलों को नहीं हैंडल कर पा रहा? देश में जिस तरह से रेप की निरंतर घटनाएं बढ़ रही हैं, बहुत ही विचारणीय विषय है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर बात नहीं करता है, शांत हो जाता है। उनको बात करना चाहिए। देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। जगह जगह पर हर दिन रेप हो रहा है, हर घंटे रेप हो रहा है। रेप की इतनी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और ज्यादा से ज्यादा जो मामले सामने आ रहे हैं वो व्यक्ति किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा होता है, उन पर कोई कार्रवाइयां नहीं होती। क्या कारण है कि इस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है? और अगर कोई कानून बन करके नहीं आ पा रहा है, उस पर सख्त से सख्त कानून क्यों नहीं बन गया? हरदोई में एक स्कूल में आप देखेंगे, वीडियो भी मिल जाएगा आपको, एक स्कूल का मामला है। मतलब किस कदर की मानसिकता है लोगों की कि वो जो छात्राएं आती हैं उनसे पूछता है कि आप ना कर क्या ही हो, किस दे दो। मतलब कैसी मानसिकता है एक शिक्षक की है? इन सब चीजों की जांच की जानी चाहिए। और सतना मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में, वहां पर रेप की घटनाएं हो जाती हैं। तेलंगाना में दो माह की बच्ची के माता पिता, और गोरखपुर वाली बात हमने कर ली, जो बिहार में एक घटना घटी नीट की छात्रा के साथ, उसके साथ हॉस्टल में जो घटना घटी, रेप का केस हुआ, उस बच्ची की मौत हो गई, उस पर अब तक कुछ नहीं हुआ है। और पूर्णिया बिहार में काजल नाम की एक छात्रा का रेप होता है और उसकी हत्या हो जाती है। 18 जनवरी को भजनपुरा नई दिल्ली, देश की राजधानी में बच्ची के साथ रेप हो जाता है। सुनसान में ले जाकर के बच्ची के साथ गैंग रेप होता है। और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में प्रीति राजपूत नाम की एक छात्रा के साथ, 17 वर्षीय बालिका है, उसके साथ रेप हो जाता है। और उसके साथ जब रेप हो जाता है, पुलिस प्रशासन जल्दबाजी में उसे जलाने की कोशिश करता है। किसी तरह से एक संगठन के लोग पहुंचकर उसे बचाने का प्रयास करते हैं और उसकी जांच करने का, कार्रवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास करवाते हैं। यह जो प्रीति राजपूत वाली घटना है, यह मोहम्मदपुर थाने के अंतर्गत एक थाना है, उसी के तहत एक गांव पड़ेगा, उसी में है। और आप लोगों ने देखा उन्नाव रेप केस का मामला कितना तूल पकड़ा हुआ था। दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया। लखनऊ में वीर सिंह यादव नाम के एक व्यक्ति ने दलित छात्रा के साथ रेप किया। वो 13 साल की बच्ची थी और वो व्यक्ति ऐसा नहीं कि अनभिज्ञ था, अनपढ़ गंवार था,
उसके घर में ट्यूशन पढ़ाने जाता था। आप समझ सकते हैं, जो वीर सिंह यादव नाम का व्यक्ति है लखनऊ में, इसने दलित छात्रा के साथ उसके घर में ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाकर के उसके साथ रेप किया। उस पर कार्रवाई, क्या कार्रवाइयां हुई? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और खगड़िया बिहार में स्नेहा कुशवाहा नाम की एक बालिका का रेप होता है। उत्तर प्रदेश में ऐसी कई जगहों पर रेप की घटनाएं सामने आती हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और समस्तीपुर बिहार, 70 वर्ष के एक व्यक्ति ने 12 वर्ष की बच्ची के साथ रेप किया। और समाज में बोलने वाले लोगों का कहना क्या है कि एक बुजुर्ग कैसे कर सकता है? समाज में जो महिलाएं हैं उनमें भी पुरुषवादी मानसिकता भरी हुई है। और बीकानेर में भी रेप की घटनाएं आई। वसुंधरा नाम की एक छात्रा के साथ रेप हुआ, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फतेहपुर में 14 साल की बच्ची का रेप हुआ। ग्वालियर में रेप करने के बाद बच्ची को तालाब में फेंक दिया गया। जालंधर में 13 साल की बच्ची का रेप हो जाता है। निरंतर रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। प्रशासन हाथ पर हाथ धरे मूक दर्शक बना हुआ है। देश की बेटियों की इज्जत नीलाम हो रही है। देश का प्रशासन, देश की न्याय व्यवस्था और जो न्याय व्यवस्था के साथ साथ जो न्याय बनाने वाले लोग हैं, कार्यपालिका में बैठे हुए लोग हैं, विधायिका में बैठे हुए लोग हैं, मतलब विधानसभाओं में इस तरह की टिप्पणियां कर देना कि अगर रेप हो रहा है तो आप लेट करके आनंद लीजिए, और जज इस तरह से निर्णय दे दें या जज अपने निर्णयों में इस तरह की बातों का उल्लेख कर दें कि जब तक नाड़ा ना तोड़ दिया जाए, पाजामा ना उतार दिया जाए, तब तक रेप नहीं माना जाएगा। यहां तक कि एक जज हैं, उन्होंने तो यहां तक ऐसा बोल दिया कि जब तक पुरुष अपना अंग महिला के अंग में ना रख दे तब तक उसे रेप नहीं माना जाएगा। आप उस जज की मानसिकता को कैसे लेंगे? ऐसी जजों की बातों को सुनकर के आपका खून नहीं खौलता है। इसीलिए जो जुडिशरी में आयोग के गठन की बात उठती है, क्योंकि वहां जो जज पहुंचते हैं वो सिफारिश वाले जज पहुंचते हैं और उन जजों में योग्यता नहीं होती। सिफारिश से पहुंचने वाले जजों में उतनी योग्यताएं नहीं होती हैं और वहां पर वो लोग प्रिविलेज्ड की वजह से वहां पर काबिज हुए हैं। अगर आयोगों की नियुक्तियां हो, उसके द्वारा कुछ एथिकल लोग वहां पर पहुंचे, वो समझेंगे। इन सब बातों को हमें समझना होगा।